बच्चों आज स्पीड टाइम डिस्टेंस की क्लास नंबर 2 है। ठीक है, पहली क्लास में हम 10 क्वेश्चन कर चुके थे, इसका बेसिक हम पढ़ चुके थे। ठीक है, तो आज हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 को पढ़ते हैं एक बार। इसमें लिखा है ट्रेन इज रनिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर, स्टॉपेज फॉर 3 मिनट आफ्टर एवरेज 60 किलोमीटर डिस्टेंस। इसमें कहा गया है कि एक ट्रेन है जो 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, और 60 किलोमीटर जाने के बाद 3 मिनट के लिए वो स्टॉपेज ले लेती है। तो इस तरीके से 480 किलोमीटर जाने में उसको कितना समय लगेगा। ठीक है बेटा, तो इसमें क्या करेंगे, पहले तो आप इस 480 जो किलोमीटर है इसको आप 80 से डिवाइड करो। जब आपने इसको 80 से डिवाइड किया तो उसको लगेंगे 6 आवर, तो भैया इसको 6 घंटे ट्रेवल करने में लगेंगे टोटल। फिर इसका स्टॉपेज कितने हैं? ठीक है बेटा, देखो एक हमारी गाड़ी यहाँ से चली है, स्टॉपेज होते हैं जो बीच में रुकते हैं। ठीक है, इसको समझ लेते हैं। इसने कहा 60 किलोमीटर जाने पर पहला स्टॉपेज आएगा, ये पहला स्टॉपेज आ गया। फिर 60 जाने पर दूसरा स्टॉपेज आएगा, फिर 60 आने पर तीसरा स्टॉपेज आएगा, फिर 60 आने पर चौथा स्टॉपेज आएगा, फिर 6 स्टॉपेज हो गए। ठीक है, 7 स्टॉपेज हो गए और 8। बेटा देखो, स्टॉपेज हम बोलते हैं जब हम कहीं हम जा रहे हैं, ठीक है, बीच में जो हम रुकते हैं उस रुकने वाले समय को, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं स्टॉपेज। अभी देखो, हम पहली बार रुके, रुके, दूसरी बार रुके, तीसरा रुके, चौथा रुके, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, तो 8वें में तो वहां पे हम पहुंच ही गए। इसका मतलब हमने ये वाला 8वां पॉइंट नहीं लेना है। तो हमेशा अगर आपको कभी भी स्टॉप देखने हो कि कितने स्टॉप हैं, तो स्टॉप है 60 किलोमीटर का, तो आपने 480 को 60 से डिवाइड कर देना है, जो भी आएगा और एक और माइनस कर देना है। 8, तो 8 में से गया 7 स्टॉपेज है। एक स्टॉपेज का टाइम है 3 मिनट, तो आपने इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दी, तो 7 या 21 मिनट के स्टॉपेज हो गए। तो जो आपका आंसर आएगा ये 6 घंटे ये और 21 ये, तो 6 घंटे 21 मिनट आपको लगेंगे इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में, इस तरीके से। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें बोला है कि लड़का है जो रनिंग करता है 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 12 मिनट का वो स्टॉप लेता है हर 1 किलोमीटर जाने के बाद। तो उसने टोटल 36 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो आपने बताना है कि इसको इस तरीके से कितना टाइम लगेगा। तो पहले तो आपने जो 36 किलोमीटर है इसको 12 से डिवाइड कर लेना है, तो आंसर आ गया 3 आवर। ठीक है, इसका मतलब है अगर वो स्टॉपेज ना लेता तो उसको 3 घंटे लगने थे टोटल डिस्टेंस कवर करने में। अब हमें देखना पड़ेगा इसके स्टॉप कितने हैं। तो स्टॉप 36 को 1 से डिवाइड कर दो, क्योंकि 1 किलोमीटर जाने पर स्टॉप ले रहा है। एक और माइनस कर दो इसमें से, ये आ जाएगा 35 स्टॉपेज, और एक स्टॉपेज का टाइम है हमारे पास 12 मिनट। तो स्टॉप का टाइम निकालना है, तो 35 गुना 12 मिनट आ जाएगा। इसको 60 से डिवाइड कर लो, 12 पंजे 60, 5 सत्ते 35, तो 7 घंटे का टोटल स्टॉपेज था। तो टाइम कितना लगेगा? टाइम लगेंगे 3 घंटे ये और 7 ये, टोटल 10 घंटे लगेंगे इसको, इस डिस्टेंस को ट्रेवल करने में। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? बेटा क्वेश्चन नंबर 13, इसने बोला है ट्रेन ट्रेवल एट द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर एंड होल्ड एट सम जंक्शन फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम एट ऑल जंक्शन। सभी जंक्शन पर कुछ समय के लिए वो रुकती है। इफ कवर ए डिस्टेंस ऑफ 1200 किलोमीटर इन 22 घंटे 24 मिनट। तो 1200 किलोमीटर को ये 22 घंटे 24 मिनट में ट्रेवल करती है। इफ होल्डिंग टाइम इन मिनट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ होल्ड। ठीक है, जितने इसके होल्ड आते हैं बीच में, जितनी बार मतलब ये रुकती है, जितनी बार ये रुकती है
ठीक है, सपोज करो इसके 10 वोल्ट आते हैं तो ये 10 मिनट के लिए रुकेगी। ठीक है, कुछ ऐसा बोला गया क्वेश्चन में। आगे ये बोला गया है हाउ लॉन्ग डज द ट्रेन स्टॉप एट विच जंक्शन। चलो कर लेते हैं बेटा इसको। देखो 1200 किलोमीटर को आपने 60 किलोमीटर से डिवाइड कर देना है, 60 किलोमीटर पर आवर से। तो यहाँ पे आ गया 20 घंटे। इसका मतलब यह है कि अगर बिना रुक के चले तो 20 घंटे में इसको ट्रेवल कर लेगी। लेकिन हमें इसने एक टाइम दे रखा है, ठीक है, बट जो हमें टाइम दे रखा है विद स्टॉप, कह रहा है कि जब स्टॉप भी लिए थे तो टाइम लगा था 22 घंटे 24 मिनट। तो इन दोनों टाइमिंग में जितना अंतर है उतना स्टॉप है। तो स्टॉप कितना है भाई, इसमें से घटा दो, 2 घंटे 24 मिनट का स्टॉप है, मिनट में कन्वर्ट कर लो, 120 मिनट प्लस 24 मिनट, इसको जोड़ो तो 144 मिनट आ गया। ठीक है, इसने कहा था जितने स्टॉप है, ठीक है, उतनी देर का ही हॉल्ट है। इसका मतलब हम इसको क्या कर सकते हैं, 12 गुणा 12, क्योंकि 12 का स्क्वायर है, मतलब 12 तो होल्ट हो गए और 12 ही मिनट का होल्ट हो गया कि भाई, ठीक है। बस तो इस तरीके से हाँ, इसने पूछा क्या था कि कितने जंक्शन है, तो बेटा जंक्शन भी कितने हो गए हमारे 12, चाहिए वाला 12 ले लो, ये वाला 12 ले लो। ठीक है, आंसर आ जाएगा 12 जंक्शन है। ठीक है, बेटा क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, इसमें बोला गया है कि ट्रेन ए ट्रेवल एट 120 किलोमीटर पर आवर स्टॉपिंग फॉर 3 मिनट आफ्टर एवरी 90 किलोमीटर डिस्टेंस। एंड एक दूसरी ट्रेन है बी, वो जा रही है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और 1 मिनट का स्टॉप लेती है हर 25 किलोमीटर जाने के बाद। तो इफ बोथ ट्रेन स्टार्ट टुगेदर, अगर दोनों स्टार्ट हो रही है एक साथ, तो आपको बताना है हाउ मेनी किलोमीटर डिड ट्रेन बी, ट्रेन बी कितने किलोमीटर चली जाएगी जितने टाइम में 720 किलोमीटर गई है ट्रेन ए। ठीक है, तो बेटा ट्रेन ए 720 किलोमीटर गई है, तो पहले ट्रेन ए को ही निकाल लेते हैं। 120 से इसको डिवाइड करोगे तो 6 घंटे तो बेटा इसके चलने के हो गए। स्टॉप कितने हैं इसके, 720 किलोमीटर, स्टॉप है बेटा 90 किलोमीटर का। एक हमने माइनस करना होता है बेटा, 7 स्टॉप आगे, एक स्टॉप 3 मिनट का है। ठीक है, तो बेटा 6 घंटा 21 मिनट आ गया। ठीक है, 6 घंटा 21 मिनट इसने लिया है। अब आपसे बोला गया है कि आपके पास जो ट्रेन बी है, ठीक है जी, जो ट्रेन बी है ये इतने टाइम में 50 की स्पीड से 1 मिनट के लिए रुकेगी, हर 25 किलोमीटर पर कितना चलेगी। तो हम क्या करते हैं, पहले हम 50 किलोमीटर पर आवर को मोटा मोटा सोल्व कर लेते हैं, 6 घंटे चला लेते हैं। कितना हो गया, 6 पंजे 30, इसका मतलब ये 300 किलोमीटर चली गई है 6 घंटे में। तो बेटा इसके स्टॉपेज कितने होंगे, इस 300 को आपने 25 से डिवाइड करना है। करो बेटा, 25 से कम 25 बचेंगे 5, 25 दूनी, एक इसमें से या अभी रहने दो बेटा, अभी क्योंकि कंप्लीट जर्नी तो हुई नहीं अभी। मतलब ये 300 किलोमीटर चलने में 12 बार तो रुकेगी। जब 12 बार रुकेगी और स्टॉपेज कितने का है, 1 मिनट का एक स्टॉपेज है, तो आपने 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसका मतलब अभी ये कितना जा चुकी है, ये वाली गाड़ी 6 घंटे 12 मिनट चल चुकी है। ठीक है भाई, इतने टाइम में 300 किलोमीटर जा चुकी है ये। अभी टाइम कितना बचा हुआ है,
भाई 21 में से 12 गया, अभी 9 मिनट और पेंडिंग है, तो बेटा अभी 9 मिनट और चला लो इसको। तो ये 9 मिनट कितनी स्पीड से, 50 की स्पीड से। ठीक है बेटा, इसको आप 60 से डिवाइड कर लो आवर्स बनाने के लिए। इससे कैंसिल हो गया, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 5 तिया 15/2, कितना आ गया 7.5 किलोमीटर ये गाड़ी और जाएगी। ठीक है, तो कितना हो गया टोटल डिस्टेंस, कितनी होगी 300 किलोमीटर ये होगी और 7.5 किलोमीटर ये होगी। तो हमारा जो आंसर आ जाना है 300 प्लस 7.5, 307.5 किलोमीटर इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है बेटा, ध्यान से करना, हो जाएगा आराम से। ठीक है, इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं है। बेटा क्वेश्चन नंबर 15, अब आपके क्वेश्चन चल गए हैं लेट और अर्ली बेस क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं क्या बोला गया है। इस क्वेश्चन में बोला गया है कि एक लड़का है जो अपने 4/5 और भी यूजुअल स्पीड से चल रहा है। इसका मतलब क्या है, इसने कहा जी 4/5 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, जो हिज यूजुअल स्पीड, देखो यहाँ पे जो भी इसने बोला है, ठीक है, इस चीज को समझना है। तो ये जो नीचे वाला नंबर है ना, हम मान लेंगे इसी को, हम मान लेते हैं इसकी यूजुअल स्पीड है। ठीक है, तो हमने मान लिया कि इसकी स्पीड यूजुअल थी 5 और लेकिन आज के समय में इसकी कितनी है स्पीड 5। ये हमारी ओल्ड स्पीड है, ये नाउ की है। ठीक है बेटा, आपको 2-3 बातें पता होनी चाहिए। स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, मतलब स्पीड और डिस्टेंस आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं। और स्पीड टाइम के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, अगर आपको कभी ये बोला जाए कि स्पीड का रेशो ए और बी है, फिर आपसे टाइम का रेशो पूछ लें, तो आप जैसे इसको उल्टा कर देना। ठीक है, बी रेशो ए कर देना आपने, तो इनके जो टाइमिंग का रेशो आएगा वो आएगा 4 और 5 का। तो ये वाला टाइम इससे कितना ज़्यादा नज़र आ रहा है आपको 1, और क्वेश्चन में कितना दे रखा है वो 11 मिनट। तो आप एक की वैल्यू आ गई 11 मिनट। इसने हमारे से पूछा है कि यूजुअल टाइम बताओ, तो यूजुअल टाइम मतलब ओल्ड वाला, 4 की वैल्यू पूछना चाह रहा है। तो आप क्या करोगे, 4 में 11 की मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका आंसर आ जाएगा 44 मिनट। बात समझ में आपको आगे होगी। अब आगे से इतना बड़ा क्वेश्चन सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये शॉर्ट में आप इसको ऐसे कर सकते थे भाई, ये 4/5 है, तो आगे से आप हमसे याद रखना ये यूजुअल टाइम है, ये नया वाला टाइम है। ठीक है बेटा, तो आपने इसमें कितना डिफरेंस नजर आ रहा है आपको 1, तो 1 की वैल्यू कितनी है 11 मिनट। तो सीधे सीधे इस 4 की वैल्यू निकाल दो, इस 4 की वैल्यू होगी 44 मिनट। यही इस क्वेश्चन का आपका आंसर है। ठीक है, ये पूरा तरीके से समझाया है, अदरवाइज इतने में भी आपका काम चल जाएगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। बेटा कुछ एग्जांपल देखते हैं, समझोगे इसी बेस का क्वेश्चन है, कंप्लीट है। बस मैंने आपको ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ चेंज करके दे दी है। ठीक है, इसने कहा कि रनिंग 5/7 की स्पीड से 18 मिनट लेट है। तो आपने देखना इन दोनों में डिफरेंस कितने का है 2 का। 2 की वैल्यू 18, तो 1 की वैल्यू 9। तो बेटा ये जो ऊपर वाली वैल्यू है यही आपको यूजुअल टाइम देगी। तो 5 की वैल्यू 45, तो 45 मिनट्स इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है 1 का, 1 की वैल्यू 6, तो बेटा अब 8 की वैल्यू, ठीक है, कितना हो जाएगा 48, इसका आंसर आ जाएगा 48 मिनट। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे कितना अंतर नज़र आ रहा है 2। ठीक है, देखो अगर ऊपर ये ज़्यादा नज़र आ रहा है इसका मतलब जल्दी पहुँचेगा। ठीक है, आपको उतनी टेंशन नहीं लेनी। और 2 की वैल्यू 14 है, तो 1 की वैल्यू 7 है, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 9 7 63, 63 मिनट्स। ठीक है बेटा, ये इसके आंसर आ गए हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गए होंगे। ठीक है।
बेटा क्वेश्चन नंबर 16 सेम क्वेश्चन है। इसने बोला है कि रनिंग 11/8 ऑफ हिज यूजुअल स्पीड, अपनी सामान्य स्पीड की 11/8 से चलने पर वह 24 मिनट जल्दी पहुंच जाती है। ठीक है, तो आपने क्या करना क्या है, 11/8 डिफरेंस कितने का है, 3 का। ठीक है, ये 3 मिनट का डिफरेंस, 3 बराबर क्या लोगे आप, 24। 3 से इसको काट दो, एक की वैल्यू इतनी आ गई 8 मिनट। तो ये आपको यूजुअल टाइम है, तो 11 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 गुना 8 88 मिनट। इसको आप लिख सकते हो 1 आवर 28 मिनट्स। ठीक है, इस क्वेश्चन का बेटा आंसर हो जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 17, इसने कहा ट्रैवलिंग एट ए 5/7 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड ऑफ ए कार 42 किलोमीटर इन 1 आवर 40 मिनट 48 सेकेंड, फाइंड एक्चुअल स्पीड ऑफ ए कार। तो सबसे पहले तो बेटा हमने स्पीड मान लेनी है, एक्चुअल स्पीड और अब की स्पीड। एक्चुअल स्पीड 7 है और अभी है 5 की। इसको हमने चेंज कर लिया 5/7 में। ठीक है, इसलिए हमें एक टाइम दे रखा है 1 आवर 40 मिनट्स 48 सेकेंड। चेंज कर लो उसको, ठीक है बेटा, हमने इसको चेंज कर लिया। 20 दूनी 40, 20 दिया 60, 12 पंजे 60, 12 चौक 48, 4 से इसको काट दिया 15। तो 1 + 2/3 1/75। बेटा ये तो करना ही पड़ेगा आपको कैलकुलेशन। 75 एलसीएम आ गया, यहाँ पे आ जाएगा 50 और 1, तो 126/75। थोड़ा सा इसको काट सकते हो 3 से, 3 चौक 12, 3 दूनी 6, तो इतने आवर आ गया। ठीक है, ये आवर कौन से हैं, अब वाले आवर हैं 9। मतलब अगर 7 की वैल्यू 42/25 आवर्स है, तो फिर 5 की वैल्यू कितनी है भाई, तो 42/25 को 7 से डिवाइड कर लो, 5 से मल्टीप्लाई कर लो, मतलब कि 6/5 आवर्स लगेंगे इसको। अभी आपसे पूछा गया है कि इसकी एक्चुअल स्पीड बताओ। तो बेटा स्पीड बराबर क्या होता है, स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस 42 किलोमीटर और जो एक्चुअल टाइम है उससे डिवाइड कर दो। तो 35 किलोमीटर पर आवर एक्चुअल स्पीड आ गई इस क्वेश्चन की। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा बस ये है टफ भी कुछ नहीं है, इतनी कैलकुलेशन तो आपको आनी चाहिए बेटा। ठीक है, 18वें क्वेश्चन बोला गया है कि आदमी 30 घंटे में किसी जगह पहुंचता है अगर वो अपनी स्पीड को 1/15 कम कर दे। इट मीन्स ये है कि अगर 15 उसकी अभी स्पीड है, 1 कम कर दें, तो बेटा इसकी स्पीड का रेशो पहले 15 था, 15 से 14 हो जाएगा। तो बेटा डिस्टेंस का रेशो भी सेम ही होता है जो रेशो होता है स्पीड का। इसने कहा जी इस वजह से वो 20 किलोमीटर कम चल पा रहा है। तो बेटा ये कितना कम नज़र आ रहा है आपको, 1 की वैल्यू कितनी है, 20 किलोमीटर। तो बेटा 15 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 गुणा 20। इसका मतलब वो टोटल 300 किलोमीटर चलता है। अगर वो टोटल 300 किलोमीटर चलता है और 30 घंटे में चलता है, तो क्या उसकी स्पीड नहीं बताई जा सकती। तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। हमें डिस्टेंस पता चल चुकी है कि टोटल वो 300 किलोमीटर चलता है और 30 घंटे में चलता है। हमने इसको डिवाइड कर दिया, तो आंसर आ गया कितना, 10 किलोमीटर पर आवर। तो बेटा इस गाड़ी इसकी स्पीड कितनी है, 10 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है बेटा, समझ में आ गया। बेटा क्वेश्चन नंबर 19, ठीक है, इसमें बोला गया है
कि आफ्टर कवरिंग ए डिस्टेंस ऑफ 42 किलोमीटर डिस्टेंस विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, 42 किलोमीटर चलने के बाद देयर इज सम डिफेक्ट इन ट्रेन इंजन, कुछ इंजन ट्रेन के इंजन में कुछ खराबी आ जाती है। देयरफॉर इट्स स्पीड रिड्यूस टू 4/5 ऑफ इट्स ओरिजिनल स्पीड, इस वजह से इसकी जो ओरिजिनल स्पीड थी उससे 4/5 इसकी अभी स्पीड हो जाती है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि एंड ट्रेन रिचेज इस डेस्टिनेशन बाय 45 मिनट लेट, इस वजह से जहाँ पे उसको पहुंचना था वो 45 मिनट लेट पहुंचती है। आगे बोला है हैड इट हैपन आफ्टर 36 किलोमीटर मोर, अगर यही घटना 36 किलोमीटर बाद और हुई होती तो ट्रेन वुड हैव रिचेज 9 मिनट अर्लियर, तो यह ट्रेन 9 मिनट जल्दी पहुंच जाती पहले वाले टाइम के मुकाबले। ठीक है, इसको देखते हैं बेटा, बड़े ध्यान से देखना। सपोज करो यहाँ से हम चले कितना 42 किलोमीटर चले। ठीक है, अब उसके चलने के बाद इसने कहा यहाँ पे कुछ इंजन में खराबी आ गई। अब इसकी गाड़ी की जो स्पीड है वो स्पीड हो जाती है 4/5। सपोज करो इसको यहाँ पहुँचना था, ये कह रहे हैं कि अब इसको यहाँ पहुँचने में कितनी देर हो रही है, 45 मिनट लेट हो रहा है। तो बेटा मैंने आपको ये चीज़ें अभी कराई थी कुछ क्वेश्चन पहले, अगर वो ऐसे चलने से 45 मिनट लेट हो जाता है तो क्या मैं इसका यहाँ से लेके यहाँ तक का एक्चुअल टाइम नहीं निकाल सकता? निकाल सकते हैं। इन दोनों का डिफरेंस 1 की वैल्यू 45 मिनट है, तो फिर 4 की वैल्यू कितनी, 180 मिनट। इसका मतलब इसको यहाँ से यहाँ पहुँचने में जो एक्चुअल टाइम है 180 मिनट लगते हैं। इट मीन्स 2 घंटे में ये यहाँ पे पहुँच जाता अगर ये अपनी नॉर्मल स्पीड से चलता। आगे बोला है कि यही घटना अगर 36 किलोमीटर और आगे हुई होती, मतलब ये घटना इंजन यहाँ खराब ना होता, आगे कहीं और जाके होता 36 किलोमीटर जाने के बाद। तो अब पहले के मुकाबले देखो, पहले वो 45 मिनट लेट पहुंच रहा था, इस हिसाब से कह रहे हैं कि पहले के मुकाबले अब वो 9 मिनट जल्दी पहुंच जाएगा। इसका मतलब ये है स्पीड तो अभी भी यही डाउन हुई है, तो देखो 45 मिनट पहले लेट था, अब 9 मिनट जल्दी है। इट मीन्स लेट तो वो अभी भी है, तो कितना लेट होएगा भाई, 45 में से 9 माइनस कर दो, तो अभी वो 36 मिनट लेट है। तो इसका एक्चुअल टाइम निकालो यहाँ से यहाँ पहुँचने का। इसमें डिफरेंस 1 का है, 1 की वैल्यू 36, तो 4 की वैल्यू 144 मिनट। इसका मतलब है कि इसको यहाँ से यहाँ जाने में 144 मिनट का समय लगता है। तो बेटा अगर यहाँ से यहाँ जाने में 180 मिनट लगते हैं, यहाँ से यहाँ जाने में 144 मिनट लगते हैं, तो क्या यहाँ का टाइम नहीं बता सकते हम? 180 में 144 को माइनस कर दो, इसका मतलब 36 मिनट ये वाला टाइम है। अब यहाँ पे हमें डिस्टेंस भी पता चल गई, यहाँ का हमें टाइम भी पता चल गया, तो मैं इस ट्रेन की स्पीड निकाल सकता हूँ यहाँ से। तो बेटा स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 36 को आपने डिवाइड कर देना है 36 से ही, 60 से और डिवाइड कर देना, आवर्स बन जाएगा। 36 से 36 गया, यह आ गया 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाती है इस ट्रेन की। ठीक है, अब आपको ये पूछ रहा है कि बताओ टोटल डिस्टेंस कितनी है, तो भैया टोटल डिस्टेंस बता देते हैं कितनी है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, 42 किलोमीटर, तो ये होगी एक। अब ये यहाँ से वहां पहुंचने में टोटल 2 घंटे लगते हैं इसको, तो 2 घंटे में 60 की स्पीड से देख लो कितना चलोगे। हाँ 2 घंटे नहीं बेटा, 3 घंटे लगते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 42 और स्पीड कितनी की बेटा 60 की, तो कितना हो गया 180, इसको जोड़ दो तो 222 किलोमीटर टोटल ये डिस्टेंस है। बड़े ध्यान से करो बेटा एक एक स्टेप, इसको आ जाएगा समझ में। ठीक है, कुछ नया नहीं है इसमें, सब कुछ ये दोनों कंसेप्ट पुराने ही थे हमारे। बेटा क्वेश्चन नंबर 20 सेम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 की तरीके से। ठीक है,
इसमें बोला गया है कि एक डॉग आफ्टर कवरिंग 5 किलोमीटर डिस्टेंस मीट ए स्वामी, एक कुत्ता 5 किलोमीटर चलने के बाद में एक स्वामी से मिलता है। ठीक है भाई, अब यहाँ कुत्ता ले लो, गाड़ी ले लो, जो लेना ले लो भाई। बस ये 5 किलोमीटर चलने के बाद में एक स्वामी बैठा है यहाँ पे, इस स्वामी जी से मिलते हैं वो। तो स्वामी इसको कहता है कि भाई अपनी स्पीड थोड़ा डाउन कर लो। अपनी स्पीड कितनी कर लो? 3/4 कर लो। अब इसने जब अपनी स्पीड को 3/4 करा, क्योंकि कुत्ता भाग रहा था बहुत तेज, ठीक है, तो स्वामी की सलाह उसने मान तो ली, लेकिन इस वजह से वो अपनी डेस्टिनेशन पर लेट पहुंच रहा है। भाई वो 3/4 की स्पीड से चलकर लेट पहुंच रहा है। कितना लेट पहुंच रहा है? 35 मिनट लेट पहुंच रहा है। अगर वो उसकी सलाह ना मानता तो अपने टाइम पे पहुंचता बेचारा वो। तो इन दोनों का डिफरेंस है 1 की वैल्यू 35, तो 3 की वैल्यू 105 मिनट। मतलब कि इस कुत्ते को यहाँ से यहाँ पहुँचने में एक्चुअल जो टाइम है 105 मिनट का लगता है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर ये स्वामी इसको 6 किलोमीटर और आगे मिला हुआ होता, मतलब ये और इसको आगे 6 किलोमीटर जाके मिलता, तब ये यहाँ पर कितना लेट पहुँचता? तब ये 25 मिनट लेट पहुँचता। अब एक की वैल्यू 25 है तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 75 मिनट। तो यहाँ से यहाँ इसको जाने में लगते हैं 75 मिनट। तो बेटा अगर यहाँ से यहाँ जाने में 105 मिनट लगते हैं और यहाँ से यहाँ जाने में 75 मिनट लगते हैं, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाने में कितना समय लगता होगा? यहाँ से यहाँ जाने में लगते होंगे 30 मिनट। तो बेटा हम इसकी स्पीड निकाल सकते हैं। डॉग की स्पीड क्या है भाई? वो 6 किलोमीटर 30 मिनट, 30 को 60 से डिवाइड कर लो, कितना आ गया? 12 किलोमीटर पर आवर स्पीड आ जाती है डॉग की। अब आपसे पूछा है व्हाट इज द डिस्टेंस, डिस्टेंस टोटल कितनी है? तो बेटा कोई सी मेथड से कर दो आप, चाहे तो आप यहाँ पे 5 किलोमीटर ये हो गया, 6 ये हो गया, 11 किलोमीटर एक चल गया, 75 मिनट और चला दो, या 5 किलोमीटर चला के 105 मिनट चला दो। ठीक है, तो डिस्टेंस आ जाएगी निकल के। तो कैसे करना चाहोगे भाई? 5 ही हो गया, 6 ही हो गया, 11 किलोमीटर मान लो, ये आगे 75 मिनट, 12 की स्पीड से 75 मिनट और चला दो, 60 से डिवाइड कर देना, है ना। स्पीड इनटू टाइम होता है। सोल्व कर लो उसको। 12 से इसको काटोगे 5, 5 से इसको काटोगे कितना आ गया? 15, 15 11 हो गया 26। इसका मतलब टोटल 26 किलोमीटर की डिस्टेंस थी जो उसको ट्रैवल करनी थी। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। बेटा क्वेश्चन नंबर 21 सेम क्वेश्चन है जैसे 19 और हमने 19 और 20 किया ना। इस क्वेश्चन बोला है कि एक आदमी स्टार्ट करता है अपनी यात्रा को, अपने घर से ऑफिस जा रहा है, 1 घंटे के बाद में क्या होता है? उसका एक्सीडेंट हो जाता है। चलो, ही टेक 1 आवर फॉर रिज्यूमिंग हिज जर्नी, वो 1 घंटे के लिए अपनी यात्रा को रोक देता है। आफ्टर दैट ही प्रोसीड 5/6 ऑफ हिज फॉर्मर स्पीड, फिर वो अपनी पुरानी वाली स्पीड के 5/6 की स्पीड से आगे बढ़ता है, लेकिन इस तरीके से वो 1 घंटा 24 मिनट लेट पहुंचता है। ठीक है बेटा, पहले इतना कर लेते हैं। तो वो चला है 1 घंटा, 1 घंटा चलने के बाद उसका हो जाता है एक्सीडेंट। एक्सीडेंट होने के बाद वो 1 घंटे का करता है रेस्ट। ठीक है बेटा, जो इसका रेस्ट टाइम है वो इसकी ट्रेवल टाइम में नहीं जुड़ेगा, ये बात समझ लेना। तो यहाँ से इसकी स्पीड कितनी थी? 5/6 इसकी स्पीड थी। एक्चुअल में वो जो लेट हो रहा है 1 घंटा 24 मिनट, तो उसमें से 1 घंटा हटा दो, 1 घंटा तो उसने रेस्ट किया था। ट्रैवलिंग में केवल इसको 24 मिनट का लेट हुआ है। ठीक है, तो आपने क्या किया? 24 मिनट, 1 की वैल्यू 24 है तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 120 मिनट। इसी तरीके से इसने कहा है कि अगर ये काम कब होता? Had he accident अगर 27 किलोमीटर फर्दर फ्रॉम एक्चुअल प्लेस ऑफ एक्सीडेंट, जहाँ पे एक्सीडेंट हुआ है अगर ये एक्सीडेंट 27 किलोमीटर आगे हुआ होता, तो अब यह 1 घंटा 15 मिनट लेट पहुंचता। इसका मतलब 1 घंटा यहाँ से हटाओ,
तो एक की वैल्यू हो जाएगी केवल 15 मिनट। ठीक है, 1 घंटा वहाँ से हटाना बेटा, ये ध्यान रखना, 1 घंटा रेस्ट का था। तो 5 की वैल्यू हो जाएगी 75 मिनट। मतलब यहाँ से यहाँ जाने में इसको कितना टाइम लग रहा है? 75 मिनट। और यहाँ से यहाँ जाने में लगते हैं 120 मिनट। तो बेटा यहाँ से यहाँ का टाइम कितना हो गया? 120 में से 75 को माइनस करोगे कितना आएगा? 25, 20, 45। इसको कितना टाइम लगेगा? 45 मिनट लगेगा 27 किलोमीटर को चलने में। तो यहाँ से बेटा आप क्या निकाल लो, इसकी स्पीड निकाल दो। तो स्पीड हो जाएगी 27 किलोमीटर को 45 से डिवाइड करोगे 60 से, और इसके नीचे डिवाइड कर लोगे 15 3 45, 15 चौके 60, 3 से काट दिया, 3 9 27, 9 चौक 36। मतलब कि 36 किलोमीटर पर आवर की स्पीड आ जाती है इस आदमी की। अब ये कह रहा है कि टोटल डिस्टेंस बताओ। तो बेटा टोटल डिस्टेंस बता देते हैं। डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है इसकी? 36 की। तो हमें यहाँ से लेके टाइम ही सारा पता है। 1 घंटा यहाँ लग रहा है, 2 घंटे यहाँ से यहाँ लग रहे हैं, तो टोटल हम 3 ही घंटे ले लेते हैं पूरे। ठीक है, तो स्पीड कितने की है? 36 की। हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 36 से 3 की मल्टीप्लाई करोगे आ जाएगा 108 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस है बेटा 108 किलोमीटर। बेटा कुछ नहीं है क्वेश्चन में, भाई ये 2 बातें आ रही है बार बार, इनको फटाफट सोल्व कर लोगे तो आपको यहाँ से स्पीड पता चल जाएगी, स्पीड पता चल जाएगी, आपका क्वेश्चन हो जाना है। ठीक है।